महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां की जाने लगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹2.63 इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी से दरखास्त दायर कर दी। सीपीपीए की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। सीपीपीए की दरखास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। ख्याल रहे कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से इससे कबल ₹2.11 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा कराई गई थी। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम शुरू कर दी। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की हैं और कौमी परचम से वालहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अवैस लकारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर और अता तारड़ समेत दीगर वज़रा ने कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी की। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के बाहर अफगान बाशिंदों ने हंगामा आराई और पथराव किया था और अफगान बाशिंदों ने इस दौरान पाकिस्तानी परचम भी उतार दिया था। IMF ने कहा है कि खित्ते के दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंदायगियों पर पाबंदी, दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान की कम बरामदात की बुनियादी वजूहात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फिजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत है। मकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। IMF की जानिब से कहा गया है कि बांग्लादेश, भारत, वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, फ़लस्तीन में इंसानियत सूज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मज़ालिम की कहीं मिसाल नहीं मिलती। 40,000 फ़लस्तीनी बहन भाई, बुजुर्ग और बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। उनका कहना था आलमी बरादरों ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। आलमी अदालत ने भी फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम को बदतरीन कहा है, लेकिन इसराइली हुकूमत पर सलामती काउंसिल की करारदादों का कोई असर नहीं हुआ। रुकन ममालिक ने SCO के प्लेटफॉर्म से भी इस मसले का जिक्र किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हर बच्चे की बेहतरीन इलाज तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में वाइस चेयरमैन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मोहम्मद सुहेल टिब्बा, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर एहसन रब्बानी शामिल थे। वफ़द ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन और खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में दोतरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ताउन, राब्तों और अवामी रवाबत को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ है। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दौरे में तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर खारजा मिरज़ोयेव ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से भी तफसीली बातचीत की। मुलाकातों में तापी मंसूबे, ताप बिजली तरसीली लाइन मंसूबे समेत रवाबत के दीगर मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान ने कहा कि ECO के सेक्रेटरी जनरल खुसरू नज़ीरी पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं।
सूबाई वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा है कि अदालत बताए क्या इंसाफ सिर्फ पीटीआई के लिए है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि एक नाजेबा वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर उछाला गया। मेरी तस्वीर को ट्विटर पर बाकायदा तौर पर एक पार्टी के लोगों ने वायरल किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर एक खातून है, मैं बतौर सूबाई वज़ीर नहीं बल्कि एक खातून के तौर पर अदालत से इंसाफ लेने आई हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ 9 मई के दहशतगर्द बहनों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। पीटीआई की 2 खातीन नई हीरोइन बनी हैं। 9 मई के दहशतगर्दों को कहा जा रहा है ये कौम की बेटियां हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में मजीद कहा है कि अमरीका इस वक्त फैसला कुन मोड पर खड़ा है। अगले चंद महीने मुल्क, कौम और दुनिया की किस्मत का फैसला करेंगे। हमें यह फैसला करना है कि क्या हम अब भी ईमानदारी, शाइस्तगी, एहतराम, आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि इस मौके पर हमें अपने साथ इख्तिलाफ करने वालों को दुश्मन के बजाय हम वतन अमरीकी के तौर पर देखना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान के 9 मई के हमलों के एतराफ़ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि 9 मई के मुजरिमों को मुआफ़ी देनी है तो फिर GHQ पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को मुआफ़ करना भी बनता है, क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी हैं। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ और हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ जश्ते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती लेकिन कोई हमला नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अदलिया की छुट्टियों और पेंशन के मामले को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हो गया। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घर मुकदमे में फरीक हो। वज़ीर दिफा ने कहा कि इंसाफ का ये हाल हो कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले गए। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें मुराद कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना होगी, वरना कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2014 के धरने में मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर घसीटने की कॉल दी जाती रही। सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर गंदे कपड़े लटकाए गए। ये लोग मनसूबाबंदी के तहत 2014 से रियासती इदारों पर हमला आवर हैं। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो धरना किया गया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि 2018 में RTS बिठाकर इस शख्स मुसल्लत किया गया। अदम एतमाद में निकाला गया तो साइफर का ड्रामा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड 28 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगी। वो हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आ रही हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान की क़यादत, काबीना के अरकान, यूथ लीडर से मुलाकातें करेगी। सेक्रेटरी जनरल सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर से भी मिलेंगी। सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने में पाकिस्तान की पुरजोर हिमायत रही हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब की दूसरी बरसी के मौके पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के साथ यकजहती का इयादा करेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अगर आज हम हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आइंदा इससे भी बदतर हालात होने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी के तहत मकामी हाल में महंगाई और बिजली की कीमतों में सालमाना इजाफे के खिलाफ ताजिर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ताजिर दोस्त के नाम पर जालिमाना टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तनख्वाहदार ने 375 अरब रुपए टैक्स दिए।
لیکن جاگیرداروں نے صرف 5 ارب روپے کا ٹیکس دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ ابر رحمت کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق باغوں کے شہر کا آج کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شہر میں ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 73% تک پہنچ گیا ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج شہر میں بارش برسنے کے صرف 10% امکانات ہیں۔ ادھر پی ڈی ایم ای کی جانب سے بھی مانسون سیزن کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب بھر کے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے ملزم عمران کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ مقدمات کی تعداد، جمع کروائے گئے چالان کی تعداد اور زیر التوا چالان کے اعداد و شمار پیش کیے جائیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے فرحاد علی شاہ سے تفصیلات طلب کر لی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی صورتحال تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عوام بہت تنگ ہیں، بجلی کے بل زہر قاتل کی طرح لڑ گئے، حکومت خود عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے نشان چھینا گیا پھر پی ٹی آئی پر پابندی لگائی گئی، الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو سزائیں سنائی گئیں، پھر بھی عوام نے ووٹ دیا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ جو قدم بھی اٹھاتے ہیں ان کو ہی نقصان پہنچتا ہے، ان کے ہر فیصلے کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوتا ہے۔ مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کے لیے قافلے کراچی سے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مناب ظفر خان نے مہنگائی، بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے میں شرکت کے لیے کراچی سے کارکنوں کے قافلے کو بذریعہ ٹرین رخصت کیا۔ روانگی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ کراچی سے پہلا قافلہ اسلام آباد روانہ ہو گیا، آج بھی شہر قائد سے قافلے روانہ ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کی طرف سے کورٹ فیس ٹکٹوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے پنجاب بار کونسل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاق اور صوبے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب حکومت نے کورٹ فیس ایکٹ میں خلاف آئین ترامیم کی ہیں۔ تھانہ موترا کے علاقے ڈھولن کے قریب موٹر سائیکل اور کار میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کار سوار 2 افراد اسپتال منتقلی کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ افسوسناک حادثے میں مجموعی طور پر 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر 5 لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ کار ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان نجی فیکٹری سے کام کے بعد گھر جا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کی شناخت عدنان گجر، گلفام محمد اسناد، عثمان علی کے نام سے ہوئی۔ ایک جاں بحق شخص کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا جیل ٹرائل کل عدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔
जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई और फवाद चौधरी पर अडयाला जेल में आज फर्द जुर्म भी का लदम करार दे दी। वाज़ेह रहे कि 11 जुलाई को बानी पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी तौहीन की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की थी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।